दोस्तों जय माता दी। आज हम शनि देव के लिए कर्क लग्न की बात करेंगे। शनि महाराज के लिए ही क्यों? क्योंकि ये कर्म के देवता होते हैं और बीएनएन में इन्हें कर्म कारक ही माना गया है। तो कर्क लग्न के लिए शनि महाराज होते हैं 7वें और 8वें घर के कारक। यानी 7वां घर मतलब आपका जीवन साथी, पार्टनर और व्यापार, डेली इंटरेक्शन, और 8वां घर है गूढ़ विद्याओं का घर। कर्क लग्न वालों से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देरी को स्वीकार करें लेकिन अनुशासन ना छोड़ें। समय पर काम करना, वचन निभाना, श्रमिकों का सम्मान करना, बुजुर्गों का अपमान ना करना, अनावश्यक छल कपट से बचना, यदि ये मूल सिद्धांत आपने अपनाए तो शनि महाराज आपके लिए योग कारक भी हो सकते हैं। 7वां घर जीवन साथी का घर है, पार्टनर का घर है और डेली के व्यवसाय का घर है। और शनि महाराज कहीं पे भी कुंडली में बैठे हैं, इस घर को तो वो देखेंगे तो देरी कर सकते हैं। संबंधों में समय के साथ परिपक्वता आती है, इसलिए धैर्य रखें, इंतजार करें। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य या बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर को सम्मान दें, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान भी रखें। ऐसे ही जीवन साथी के बारे में भी कहता हूँ। अष्टम घर जो कि गूढ़ विद्याओं का घर होता है और शनि यहाँ के लॉर्ड बनते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चूंकि कर्म से शनि महाराज का सीधा संबंध रहता है। तो मैं 8वें घर के बारे में एक बात बताऊंगा कि आप यदि कोई बड़े काम की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी नया करना चाह रहे हैं, तो समय से पहले उसे आम नहीं करें। पहले अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर लें और इसके बाद ही वो दूसरे लोगों को बताएं। 8वां घर अचानक परिवर्तन का है, उतार चढ़ाव का है। आप रिसर्च से संबंधित कार्य कर सकते हो, आप इंश्योरेंस से रिलेटेड हो सकते हो, माइनिंग से भी आपका अच्छा रिलेशन हो सकता है। मैंने बोला है कि कर्म कारक शनि कुंडली में कहीं भी हो, इन दोनों घरों का तो वो ध्यान जरूर रखेंगे। इंजीनियरिंग, मशीनरी, निर्माण, भूमि, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑडिट एवं अकाउंटिंग के काम भी आपको लाभ दे सकते हैं। अब शनि महाराज आपकी कुंडली में कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, क्योंकि जो नक्षत्र होते हैं वो ग्रहों की आत्मा होते हैं। तो अब हम ग्रहों की आत्मा यानी शनि महाराज को आत्मा किसकी मिली है, यदि वो अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र में बैठे हैं तो बड़ी आध्यात्मिक आत्मा मिली है। केतु इनके नक्षत्र स्वामी होते हैं। गणपति जी की आराधना करिए, घर में एक झंडा लगा लीजिए और रिसर्च से संबंधित कार्य करिए, सफलता जरूर मिलेगी। फिर यदि वो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं तो ये शुक्र की आत्मा वाले नक्षत्र में बैठे हैं। लग्जरी, फिल्म इंडस्ट्री और आधुनिकता से रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। यदि शनि महाराज कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे, ये सूर्य का नक्षत्र है, आप राजनीति में भी उतर सकते हैं और आप चाहें तो बड़े आईएएस, आईपीएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं, परंतु अहम थोड़ा सा बचा के रखना, सो मत करना। अहंकार से बचोगे तो सूर्य के नक्षत्र के शनि आपको समस्या नहीं देंगे। और कुंडली में यदि सूर्य शनि से ज़्यादा डिग्री पे है तो आपको नेम और फेम मिलना
तय है। इमोशन आप थोड़े से कम करने की कोशिश करें। शिव जी की आराधना भी करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। यदि चंद्र के नक्षत्र में बैठे, चूंकि आपकी लग्न भी चंद्रमा की है और शनि महाराज चंद्रमा के ही नक्षत्र में बैठ गए, तो इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे, परंतु आपके दिमागों में विचार बहुत ज़्यादा उत्पन्न होंगे। यदि आप लेखक बनने की कोशिश करें तो ये दिमाग में विचारों के तूफान से भी बचोगे और कुछ बहुत अच्छा लिख पाओगे। शिव जी की आराधना करते रहिए। ओम शाम सदाशिव नमो नमः, ओम शाम सदाशिव नमो नमः। दूज के दिन जो छोटा सा चंद्रमा दिखता है उसे देखिए और वो शंकर जी के जटाओं में महसूस करिए, आपको बहुत मानसिक शांति प्राप्त होगी। और वृद्ध व्यक्ति की सेवा करिए और जो जरूरतमंद हैं उनकी भी सहायता आपको करना चाहिए। यदि मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र में शनि बैठे हैं, कुछ भी हो जाए गुस्से को रोक के काम करना है। क्रोध में निर्णय नहीं लेंगे, क्रोध में कोई काम नहीं करेंगे। हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे, शिव जी का अभिषेक करना बहुत जरूरी है। यदि आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में बैठ गए, जो कि राहु का नक्षत्र है, अब शनि और राहु जब साथ मिलते हैं तो इसे अच्छा योग नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? शनि कर्म है और राहु इच्छाएं हैं। तो असीमित और अनंत इच्छाएं हमारे सामने मुंह बाय खड़ी हो जाती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति होना पूरा तो संभव नहीं है। इसलिए मानसिक रूप से हम विकलता महसूस करते हैं, क्योंकि लग्न पे तो चंद्रमा का प्रभाव है। इसलिए देवी जी की शरण में जाइए। शंकर पार्वती की एक साथ पूजन आराधना करने से आपको बहुत लाभ होगा। कर्म के देवता है, कर्म से ही मानेंगे और कर्म ही धर्म होता है। ये बात आप मान लीजिए, समझ लीजिए। यदि शनि गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद में, ये आपके लिए शुभ सूचना है, शुभ जानकारी है, ज्ञान का भंडार रहेगा। परंतु किसी को भी ज्ञान बिला वजह देने से आपको बचना होगा। और यहाँ पे शिक्षा से संबंधित धार्मिक प्रवचन वगैरह जैसे काम भी आप कर सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। और गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजन तो आपको करनी चाहिए। शिव आराधना तो जरूरी है। यदि शनि के ही नक्षत्र में बैठ गए तो ये शनि बहुत पावरफुल हो जाते हैं और कर्क लग्न का प्रभाव तो आप पे होगा ही होगा। तो हठ धर्मिता से बचिए, काम में देरी मत करिए, क्योंकि अब काम में देरी होगी, रुकावट होंगी। तो किसी दिव्यांग व्यक्ति की सहायता करिए, गरीब व्यक्ति को कोई वस्तु दान करिए। आप काले तिल और उड़द का भी दान कर सकते हैं। और यदि बुध के नक्षत्र में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में शनि महाराज बैठ गए तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप एक अच्छे व्यापारी हो सकते हो। जहाँ पे भी कैलकुलेशन होता है वो काम आप बहुत अच्छा करोगे। बिजनेस में तो आप मास्टर बनोगे, ये पक्का है। गणपति जी को भी आराधित कीजिए और पूरे से परिवार की सेवा पूजा और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आपको बहुत लाभ देने वाला है। अब शनि आपके कुंडली में कौन से भाव, कौन सी राशि में बैठे हैं? मेष, सिंह और धनु राशि में यदि शनि बैठे हैं तो एग्रेशन आपकी सेंट्रल टेंडेंसी होगी। तो एग्रेशन से बचने के लिए मैंने बोला कि शंकर भगवान को जल चढ़ाना। अग्नि तत्व बढ़ गया है, अग्नि तत्व बढ़ गया है तो हमें भूमि वायु तत्व के बारे में काम करना है। तो आपको गार्डनिंग जरूर करनी चाहिए, पेड़ पौधों से संबंधित कार्य करने
चाहिए। यदि वृषभ, कन्या और मकर राशि में बैठे हैं तो ये अच्छे शनि है, यहाँ पे भी गार्डनिंग करिए। और पृथ्वी तत्व है, गणपति जी की भी आराधना आपको करनी चाहिए। यदि मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व के भाव हैं तो वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना और शिव जी की आराधना आपको करनी चाहिए। और जल तत्व में बैठ गए कर्क, वृश्चिक और मीन में तो इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे। मुझे लगता है शिव जी की आराधना करें और ध्यान जरूर करें। पता ध्यान में भी कम से कम 3 मिनट ओंकार, ओ यहाँ से शुरू होके ऊपर आते 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 यहाँ से निकलेगा। ओंकार का जप करें, आपके लिए सभी कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और यदि आपको नक्षत्रों के बारे में विस्तृत रूप से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, डाउनलोड करके मनपसंद कोर्स ले सकते हैं। बहुत अच्छा करिए। जय माता दी।